आप लोगों की पहली मुलाकात उसके साथ याद है आपको? फर्स्ट टाइम कब मिले आपको? आशीष को मैं सर्कस ग्रुप में मिला था गोवा में। गोवा के होटल में हमारी बहुत बढ़िया पार्टी चल रही थी सही और वहाँ पे आशीष के साथ पहली मुलाकात हुई मेरी। तो अच्छे दोस्त अक्सर पार्टियों में मिला करते हैं, स्पेशली गोवा में। और स्पेशली आशीष भैया में। और मेरे को लगता है मैं MIG थ्रू मिली थी इन 2015 डिस्काउंट यस। लैला, मैं भी MIG में ही मिली। भैया एक बार मालूम है क्या हुआ, मेरी है ना अंगूठी घूम गई। मतलब बहुत हॉरिबल किस्सा हुआ था। और सुबह सुबह मैं चाय पी रही थी और ध्यान में अंगूठी गायब। और उसी समय आशीष भैया का फोन आया और जो रो रही हो उनके पास। पूछो मत, वो पूछ रहे क्या हुआ। कुछ नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ। मैं आंसर ही नहीं दे पा रही। बोले अर्चना मैं घर पे आऊँ क्या हुआ तेरे को? वो इतना सीरियसली पूछे मेरे को। फिर उन्होंने बार बार पूछने के बाद मैंने आंसर दिया कि मेरी है ना अंगूठी घूम गई। मिलेगी नहीं, अंगूठी मिलेगी नहीं। नहीं, वो गणपति को मैं तो कहूंगी जहाँ हंसी है वहाँ आशीष भैया। हाँ सही है। और उन्होंने मेरे को 2 पल में इतना हंसाया कि पूछो, पर मेरा टेंशन ही गायब कर दिया। वो एक क्वालिटी एक ही वर्ड है, फन। आशीष है वहाँ पे फन है वहाँ पे आशीष है। अगर आशीष भैया ग्रुप में नहीं रहे तो बिल्कुल ग्रुप उदास है। आशीष अपने दोस्ती को करीबन 8-10 साल हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी दोस्ती करीबन बचपन की है। कि हम इतना आपस में इतना घुल मिल गए ना कि ऐसा लग रहा है कि हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। और एक चीज़ अपनी कॉमन है, सेंस ऑफ ह्यूमर। इस सेंस ऑफ ह्यूमर ने अपने को बहुत नज़दीक लाया है। सबसे एक्चुअली यही बात कि सबसे ज़्यादा नज़दीकी हमारी बड़ी कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आशीष मुझे ऐसा लगता जब मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, एक हिंगन घाट का एक लड़का पूना में क्या आता है, एक छोटी सी कंपनी में जॉब चालू करता है और जॉब करते करते उसी कंपनी को टेक ओवर करता है। तो ये थोड़ा फिल्मों की स्टोरी जैसा लगता है मुझे। और ये कंपनी सिर्फ खरीदी नहीं, उसने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाई है। तो IKF इज नाउ वन ऑफ द बेस्ट रिनोन्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, आई कैन से। और आशीष तुमने सिर्फ अपनी कंपनी यहाँ पे बढ़ाई नहीं, अपने रिश्ते नाते, अपनी दोस्ती, सब कुछ पुणे में अच्छी तरह से बढ़ाया है। और ये सब करते हुए तुमने कभी हिंगन घाट के रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं किया। हिंगन घाट के अपने भाइयों को भी पुणे में लाया, उनको भी यहाँ पे सेटल होने में मदद की। और आज भी हिंगन घाट के परिवार से तुम्हारा वही स्नेह है जो रहना चाहिए एक पारिवारिक आदमी। दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, आशीष MIG में यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने 4 साल कंटिन्यूस बोर्ड मेंबर रहा है और एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे MIG को सर्व किया। और बाकी टाइम पे एज ए प्रेसिडेंट, VP, एज ए ट्रेजरर तूने काफ़ी अच्छी तरह से सर्व किया है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं प्रेसिडेंट था और तुम VP थे, तो तुमने पूरा साल VP की तरह नहीं, एक्चुअली प्रेसिडेंट की तरह चलाया और मुझे कुछ काम देखना ही नहीं पड़ा एक्चुअली। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड रितु टू सपोर्ट मी इन माई MIG प्रेसिडेंटशिप का जो काल था उसमें। यस। तीसरी एक बात कहनी है तुम्हारी सोशल। तुम सोशली इतने मतलब घुल मिल जाते हो, लेकिन फिर भी बिजनेस, सोशल, फैमिली लाइफ, मित्र परिवार, अगर ऐसा देखने जाओ तो 360 डिग्री तुम अपना काम संभाल लेते हो। कैसे संभालते हो तुमको ही मालूम है। और इतना सब करके भी तुम बहुत फ्री रहते हो। दैट इज द प्लस पॉइंट। अरे तू मैनेज कर लेती है। मैनेज कर भी नहीं, कभी पूछो अरे आई एम अवेलेबल, आई एम फ्री। ये तुम्हारी बहुत बड़ी खासियत है। तो आपने आशीष सर का काम भी किया है स्पेसिफिकली आपने, तो वो ऑफिस पहुँचते आपके दोस्त आप उनको MIG में मिले। उसके अलावा आप कैसे लगता है वो काम पे कैसे है? बिकॉज आप ऑफिस में आए काफ़ी बार, आपने भी देखा रहेगा उनको इन एक्शन ऑफिस में। तो आपको क्या लगता है एज एंटरप्रेन्योर वो कैसा है? आशीष एज अ एंटरप्रेन्योर तो उसने अपना मतलब एंटरप्रेन्योरशिप तो उसने अपनी प्रूव की है, लेकिन ही इज़ नॉट अ बॉस इन ऑफिस। ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली बट वेरी गुड इन लीडरशिप। मैं उसकी आगे टीम देखता हूँ, हमेशा एनर्जेटिक रहती है।
उसका ऑफिस हमेशा हैपनिंग रहता है। वो एक बात मैंने सीखी है और अपने ऑफिस में मैंने उस चीज़ को अपनाया है, हमेशा ऑफिस को कैसे हैपनिंग रखना। तो दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट हिज। और वो मार्केटिंग का बंदा है, तो एक्चुअली वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वैसे ही चला रहा है। आप लोग ने आई थिंक MIG ने उनको देखा है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा उनका आउटसाइड ऑफ ऑब्वियसली कितने फन है और उसके अलावा? हमेशा मस्ती में ही काम करता काम करवा के लेना उनको बहुत अच्छे से मालूम है। गाइडेंस पूरा रहता है उनका। और हंसते हंसते वो बोल देंगे हाँ, कि ये काम करना है तो वो काम करना हो। वो राह दिखा देते हैं। हाँ, वन वर्ड फॉर दी, मैंने लोग बोला फर्स्ट वन तो एक वर्ड ही कर देते या एक कैरेक्टर जो उसको बक सूट कर। कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर या टीवी चैनल का भी कैरेक्टर है, कहीं आगे तो बहुत मस्त। जब भी मैं करण जौहर को देखती हूँ आशीष भैया याद आते हैं, क्योंकि वही थे उस कैरेक्टर में। वो कैरेक्टर में वो पूरा इतना डूब गए थे कि थोड़े दिन वैसे ही चाल, वैसे ही डार्क और सब कुछ वैसे बिहेवियर उनका। मेरे हिसाब से आशीष इज अनकम्पेरेबल। इसका अपना खुद का शरीर वो टाइप हो रहा है। जिस कैरेक्टर में डूब जाते हैं वो उसी को अपना लेते हैं थोड़े दिन के लिए। हाँ, एक स्किल जो उसके अंदर है और जो अपने को चाहिए कि अपने अंदर होनी चाहिए उसके। हंसाना, ससाना सेंस ऑफ ह्यूमर। टेंशन में कैसे और फूल बना टेंशन दूर कर सकते हो, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। एक कोई सॉन्ग जो आपको लगता है उनको बहुत ही कर सकते हैं आप। सॉन्ग जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो पास लाए। एनी स्पेशल मेमोरी दैट यू होल्ड? स्पेशल मेमोरी, हमारे स्पेशल मेमोरी मतलब हम MIG के लिए MIG नाइट का दिल्ली नहीं क्या दिवाली का आयोजन कर रहे थे। तब आशीष ने ये जो आइडिया दिया, दैट वाज द हिट आइडिया बॉलीवुड, आई थिंक। हाँ, और ये जो बॉलीवुड थीम दिया, बॉलीवुड थीम, दैट वाज द मतलब बिगेस्ट मेमोरेबल नाइट। अवार्ड्स नाइट जो बनाया था, वो एक है मेरे लिए कि एकदम क्या उसको क्लिक और उसने जो दे दिया तो मेरे लिए मतलब वो अपने MIG के प्रेसिडेंटशिप में वो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हिट हुआ, हिटेस्ट प्रोग्राम, हिट हुआ। वन ऑफ द फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल में प्रोग्राम होगा है, बस वो थीम को लेके। और 350 लोग थे उससे सीधा और कॉलिंग। हाँ, विदाउट विदाउट आइडिया पूरी आशीष भैया की थी। यस, पूरा स्टार्ट टू एंड। अभी वो रिकॉर्ड होगा है क्या? देखिए, दैट वाज मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट कि ये कुछ करना था अपने को और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ हुआ MIG के फंक्शन का। मतलब मेरे लिए वो यादगार होगा एक्चुअली, बिकॉज इट वॉज इन माई टेन्योर, मैं प्रेसिडेंट था और उसमें इतना अच्छा प्रोग्राम होना, और वो भी MIG का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल। इट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ आशीष। आशीष, तुम्हारे लिए एक गाना हमारी तरफ से। यस, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन, तो गोल्डन एज पे हम सब लोग हैं। 50th बर्थडे। 50 is naughty. 50 is naughty, okay. Still naughty. Still naughty. 50 still naughty. हाँ, 50 and still naughty. तो हम बोल सकते हैं कि उम्र 55 की और दिल बचपन का। वैसे ही हमारी लाइफ अच्छी तरह से चलती रहे और भी आगे। और इसके बाद जो आज बड़ी पार्टी कर रहे हैं हम 2075 में, आज 50 साल के बाद तुम्हारा 100वां बर्थडे हम इसी तरह से जोर शोर से मानेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू आशीष। Happy birthday, Ashish. Live healthy, wealthy and blissful life.